तो पिशाच योग। हाँ। तो पिशाच योग एक ऐसा योग आने वाला है जिसमें इंसान की बुद्धि भ्रमित होने वाली है। लोग फ्रॉड की तरफ ज्यादा जाएंगे। इस पीरियड में फ्रॉड्स बहुत होने लगेंगे। अच्छा। लोग आपको गलत डायरेक्शन दिखाने लगेंगे। आपके डिसीजंस जो हैं वो खराब होने लगेंगे। ओके। तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों से, अपने जो आपके घर में योग्य लोग हैं उनसे बैठ के डिस्कस करिए, उनके द्वारा राय लीजिए। और जिस स्त्री को आप पागल या बेवकूफ़ या जो भी समझते हैं वो हमेशा आपका भला ही चाहती है। तो ये एक बहुत अच्छी एडवाइस दे रही हूँ और इसका एक कारण भी बताऊंगी आपको एस्ट्रोलॉजी की। अच्छा। कि आपके घर की जो स्त्री होती है उसको हम ये मानते हैं कि वो आपकी कुंडली में बैठा हुआ शुक्र है। और शुक्र कौन है? राहु के गुरु, चेले हैं राहु उनके। तो अगर आप गुरु से राय लेंगे तो चेले की कहाँ चलेगी? ठीक बात है। थोड़ा एस्ट्रोलॉजी भी समझें आप। मैं केवल ऐसे हवा में बात नहीं कर रही हूँ, जैसे आपने बोला कि हवा में कम बात करती हैं, तो मैं थोड़ा लॉजिक भी समझा रही हूँ आप। उनकी बात आप मानिए। लीगल जो भी आपको लगता है कि आपको अच्छी एडवाइस दे सकते हैं लोग, वो एडवाइस लेकर काम करिए। किसी के भी बहकावे में काम मत करिए, विश्वास में। ये धोखे ही धोखे मिलने का समय है। अच्छा। किसी पर भी भरोसा करके काम मत करिए, प्रैक्टिकल हो जाइए। राहु को जो कंट्रोल कर सकता है वो कर सकता है। इस समय आपका सच्चा प्रेम, भाव, समर्पण, भक्ति, संस्कार, विवेक, बुद्धि और आपकी सही पॉजिटिव सोच। क्योंकि राहु और शनि मिलने के बाद आपको सबसे पहली जो चीज देते हैं वो देते हैं नकारात्मक थॉट्स। सुसाइडल थॉट्स बहुत आने लगेंगे लोगों के मन में। अरे। लोग बहुत डरने लगेंगे, भय बहुत जागृत हो जाएगा। लोग डर के कारण गलत काम करने लगेंगे। होता है ना, अस्त व्यस्त काम कर रहे हैं क्योंकि हम डर रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा है। हमें समझ ही नहीं आ रहा, हम कुछ का कुछ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें डर है अंदर कहीं, है ना। हम सत्य छुपाने के चक्कर में ऐसा झूठ बोल जा रहे हैं जो हमें और फंसा जा रहा है। हाँ। ठीक। जबरदस्ती का आपके अंदर क्रोध उत्पन्न कर देगा, आपकी वाणी को खराब कर देगा। आप बोलेंगे तो सामने वाले को आपकी वाणी चुभेगी। अगर दुनिया पे अगले इस समय में क्या असर आप देख पा रही हैं? देश दुनिया पे इसका इफेक्ट बहुत वर्स्ट नहीं आएगा, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि छोटे छोटे मुद्दे जो हैं वो बड़े विवादित होते चले जाएंगे और बहुत छोटी छोटी बातें बढ़कर एक बड़े मुद्दे में नजर आएगी जिसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकल पाएगा, क्योंकि बहुत लंबा पीरियड नहीं है ना। अच्छा। तो ये बढ़ेगा तो सही, लेकिन फिर अपने आप ही धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगा। प्रकृति बहुत तरीके से रंग बदलेगी। प्रकृति आपको रोज नित्य कुछ नया दिखाएगी। आग और जल, ये दो सबसे ज्यादा परेशानी के कारण बनेंगे। अब अग्नि वो चाहे सूर्य से हो, अग्नि चाहे आपकी बॉडी की हो। आयुर्वेद के अंदर आपके बॉडी की भी हीट होती है, वो आपको तंग करे। ऐसी बीमारियां जो तेज से हो रही हैं, अग्नि से हो रही हैं, पित्त से हो रही हैं, वो बीमारियां ज्यादा कारण बन जाएंगी। बीपी की प्रॉब्लम, मानसिक तनाव, जैसे मैंने आपको कहा डिप्रेशन, उसी तरीके से मानसिक तनाव, एंजाइटी और ब्रेन हैमरेज जैसी चीजें। जानवरों के ऊपर, छोटे छोटे कीट कीटाणु, सूक्ष्म जानवर जी, इनके ऊपर थोड़ा सा भार बढ़ेगा। प्रकृति में पेड़ों के ऊपर भार बढ़ेगा। पानी जगह जगह आपको कम होता या सूखता नजर आएगा। पानी की कमी, अभाव नजर आएंगे। पानी के अंदर आपको बहुत तरह के अलग अलग तरह के पॉल्यूशन नजर आएंगे। जैसे अभी वायु में पॉल्यूशन चलता है, अब आपको जल में भी पॉल्यूशन समझ में आएगा। तो ये सारी चीजें ऐसे आपके उस पर इफेक्ट करेंगी। नकारात्मक चीजें जो है वो सक्रिय हो जाएंगी। भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी, शाकनी, इन सब का बहुत ज्यादा तांडव मचने लगेगा। जगह जगह पर आपको ऐसे केसेस और बढ़ते दिखाई देंगे। लोगों के जीवन पर इनका प्रभाव ज्यादा दिखाई देगा। अगर मैं एक बहुत लेमैन लैंग्वेज में बोलूं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, असुरीय शक्तियां, राक्षस प्रवृत्ति जागृत होने वाली है।